चुनाव है। देखिए, ये हमारी कौम का चुनाव है, ये हमारे भाईचारे का चुनाव है, ये मजलूम के लिए चुनाव है। ये वोट जो है सिफाउर रहमान उनके बच्चों के लिए वोट है। ये बैठे हुए थे, अगर वो एक बार सारे मंत्री के साथ अगर उस इलाके में घूम जाते जहाँ पे दंगा हो गया था, मैं आपको लिख कर देता वो दंगा बंद हो जाता। कहाँ गए थे? जाके शांति में बैठ गए। क्यों नहीं बोले आप, क्यों नहीं घूमे? जब जो है लोग बौखलाने लगे, उल्टे सीधे बयान देने लगे और ओवैसी साहब पर जो है इल्जाम तराशी करने लगे, तो ये समझ लो कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ बटला हाउस पहलवान चौक पर। जिस तरह से अभी समीकरण बदल रहे हैं, चुनाव का माहौल है और ओखला में ख़ास तौर से जो कि बहुत ज़्यादा चुनाव का मुद्दा गरमाया हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक और ओवैसी साहब यहाँ पर बार बार तशरीफ़ ला रहे हैं और देखा जा रहा है कि ये पलड़ा किस तरफ झुकेगा। यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर समीकरण किस तरह से बदल रहा है, हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे अभी क्या हालात हैं दिल्ली के। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अमानतुल्लाह खान है वो 2 बार के विधायक है और उन्होंने जो भी काम किए हैं उससे लोग नाराज़ हैं या क्या है, उनसे ही पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ MIM के 2 सीटें हैं और उन पर क्या समीकरण है यहाँ के लोग बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जब मैंने पार्टी छोड़ी थी, पार्टी छोड़ने के लिए मैं 13 साल पार्टी में रहा हूँ। आम आदमी पार्टी सभी को मालूम है, पूरा इलाका जानता है। और पार्टी छोड़ने की सिर्फ 2 वजह थी। एक वजह ये थी कि इन्होंने जो टिकट दिया था, जिन्होंने कुरान की बेहुरमती की थी, उस शख्स को टिकट दिया था। दूसरी जो नाराजगी थी मेरी, ये नाराजगी मेरी ये थी कि जिस विधायक ने 10 साल इलाके में काम नहीं किया, उसे रिपीट किया 10 साल के बाद फिर टिकट दिया। मेरी 2 नाराजगी थी, कोई नाराजगी नहीं थी। और यहाँ पर उसके बाद मुझे MIM ने ऑफर किया चुनाव लड़ने के लिए। जैसे ही मेरे सामने सिफाउर रहमान भाई का नाम आया, मैंने कहा मेरा बड़े भाई है, मैं खुल कर चुनाव लड़ूंगा। मेरे सामने के भाई यहाँ पर मौजूद है, मेरे सीनियर भी है, मेरे जूनियर भी है, वो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं। और कोई एक शख्स ऐसा नहीं है मेरा सीनियर हो जूनियर हो जो किसी तरह किसी ने भी आज तक मेरे इसको शिकवे शिकायत हो। मेरे जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, किसी से मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सबको मैं भाई मानता हूँ, कोई छोटा भाई तो कोई बड़ा भाई है। कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए कोई कैसा कोई मेरे दिल में किसी के लिए हो। लेकिन वक्त जो है ये विधायक साहब जो है ये बात करते हैं कि हमने मजलूमों के लिए काम किया, हमने दंगों में काम किया। अरे आपने 2022 के अंदर, 2012 के अंदर जियाउर रहमान को चुनाव लड़ाया, मजलूम था वो। अब सिफाउर रहमान को चुनाव लड़ाएंगे ना, वो मजलूम है। आप मजलूमों की बात कर रहे हैं ना, आप कमजोरों की बात कर रहे हैं ना। आप एक काम करिए, जब 2012 के अंदर चुनाव था आपका, तो आपने जियाउर रहमान को चुनाव लड़ाया था। जब आप जियाउर रहमान को चुनाव लड़ा रहे थे तो आपने कहा था वो जेल में है, वो मजलूम है, उसके 20 बच्चे परेशान हाल है, हम एक मजलूम की मदद करने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं। आज सिफाउर रहमान जेल में 5 साल हो गए, उसके बच्चे परेशान है, उसकी वाइफ परेशान है, उसका पूरा फैमिली डिस्टर्ब है। वो तो आपके गांव के हैं, आपके पड़ोसी गांव के हैं और उस गांव के हैं जिस गांव के लोगों ने आपको सलाखा पर बिठाया 10 साल। दिल बड़ा करिए ना, दिल बड़ा करिए। आप मजलूमों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, आप हमदर्दी की बात करते हैं। लड़ाइए सिफाउर रहमान को चुनाव, पूरा ओखला चुनाव लड़ाएगा। तो मजलूमों की बात कर रहे ना आप, तो सिफाउर रहमान को चलाइए। अभी बहुत वक्त आएगा, 10 साल का हिसाब लेंगे और जो 100 करोड़ रुपया है उसका भी हिसाब लेंगे, सारे हिसाब होंगे। आपके लिए बड़ी बात है, आप सिफाउर रहमान को चुनाव लाइए, एक मजलूम को चुनाव लाइए, उसके बच्चों की तरफ देखिए, उसकी बीवी की तरफ देखिए, उसके परिवार की तरफ देखिए। अगर आप इतने हमदर्द हैं तो सिफाउर रहमान को चुनाव लाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
जीतेंगे, हमारे भाई यही जीतेंगे, ये हमारे भाई यही जीतेंगे। वो भी शिफाउर रहमान, शिफाउर रहमान। क्यों ऐसा क्यों? बिल्कुल उन्होंने कौम के लिए लड़ाई की है, बिल्कुल CNRC का प्रोटेस्ट किया, उन्होंने साथ में रहे, कौम के लिए वो अंदर गए हैं, तो कौम को उनको साथ देगी और बिल्कुल भारी अक्सरियत से वो कामयाब होंगे। अच्छा, महमूद अहमद को जानते हैं आप? महमूद अहमद जो है आज वो इसके साथ जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। अच्छा है, हमारी पार्टी मजबूत होगी इससे और भारी अक्षर से लोग निकलेंगे, घरों से वोट करेंगे। मतलब यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब जो है पतंग को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पतंग पतंग एक नंबर हमारा पतंग, ताली मारो, ताली मारो। मैं बात कहना चाहता हूँ, जैसे अमानत ने कहा, अमानत जो यहाँ से महंगे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जाफराबाद गए थे, जब दंगा हो गया था दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी कहाँ गए थे? वहाँ क्या नाम है, गांधी के वहाँ पे बैठे हुए थे। अगर वो एक बार सारे मंत्री के साथ अगर उस इलाके में घूम जाते जहाँ पे दंगा हो गया था, मैं आपको लिख कर देता, वो दंगा बंद हो जाता। कहाँ गए थे? जाके शांति में बैठ गए। क्यों नहीं बोले आप? क्यों नहीं घूमे? आप कहते हैं कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, आपके अंदर में ये क्या नाम है एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, आपने क्यों नहीं भेजा वहाँ पे? न जाने कितने लोगों को वहाँ पे क्या नाम है नालों के अंदर फेंका गया मार के, न जाने कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन आपने नहीं भेजा। आपको अमानत तो टक्कर रहमान, आम आदमी पार्टी को गए, से गए आम आदमी पार्टी। शिफाउर रहमान की एक तरफा लहर है, पूरी ओखला विधानसभा बड़े दिल से, बड़े जोर शोर से शिफाउर रहमान को चुनाव जिता रही है, अपना विधायक मानने लगी आज से ही, बहुत बड़ी फुल बहुमत से। आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ नहीं उखड़ा, सुपड़ा साफ है पूरा इस बार ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी तो गए हो। जब अभी आप हमारे इसमें हैं MIM में, जी जी, इससे पहले किसको सपोर्ट कर रहे थे? इससे पहले 4 साल 4 बार हमने अमानत को सपोर्ट किया। तो फिर अब क्यों आप? और ये हमारा भाई है, सिंपत्ति के लिए परेशान है, उसके बीवी बच्चे परेशान है, खून के आंसू रो रहे हैं। 5 साल से कौम के लिए अंदर गए, कौम के लिए अंदर गए। अरे बोलने तो दो। हाँ बोलो बोलो। कौम के लिए अंदर गए हैं, बोलो बोलो बोलो। कौम के लिए अंदर गए हैं, बेकसूर हैं, बेवजह अंदर जेल में डाल के रखा है, दूसरे लोगों की जमानत हो जाती है, शिफाउर रहमान की कैंसिल कर देते। अभी कोई ऐसी 5 साल से कोई सुनवाई नहीं है, बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कहना है अगर ओखला के अंदर कुछ काम की जरूरत पड़ेगी तो वो अमानत ही करेगा, हैदराबाद से वो ऐसी नहीं आएंगे, ना कि सब पार्टी को साल में 10 करोड़ मिलते हैं, 100 करोड़ मिलते हैं ना 10 साल में, तो वो फंड आएगा, शिफाउर रहमान लगाएगा। बात वही है गुड्डू साहब के, वही काम का मसला आता है कि काम नहीं होगा जब शिफाउर रहमान जीत जाएंगे तो। देखिए, जिस तरह की शिफाउर रहमान ने कुर्बानी दी है, 5 साल से वो जेल के अंदर बंद है, 10 साल से जब जो है ओखला का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि 10 साल से नहीं, पिछले 35 साल से ओखला का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओखला को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतने उससे ज़्यादा वो ओखला पीछे चला गया। अगर 5 साल हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं एक वोट की अपने भाई के लिए, जो हमारे खातिर जो है आज जेल की सलाखों के पीछे है, तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा ओखला पे। हमने तो हमेशा डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया, लेकिन जो है 35 साल से ओखला का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर 5 साल और डेवलपमेंट नहीं होगा, और शिफाउर रहमान के लिए नाम का मैं ओखला की आवाम से अपील करता हूँ कि जो है शिफाउर रहमान के नाम पे अगर 5 साल आप जो है वोट दे देंगे और डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या ऐसी जो है आफत आ जाएगी। ऐसे नफीस रोड पे हम खड़े हैं, गड्ढे पे खड़े हैं, वैसे खड़े रहेंगे 5 साल। ऐसे लोग मान रहे हैं कि सिर्फ ओवैसी जी को और इम्तियाज जलील को देखने के लिए आ रही है भीड़, ये कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे वोट में। इनका पता क्या होता है, जब इलेक्शन आते हैं जब ये काम करवाते हैं। जी सर आप बोलिए। देखिए, एक मिनट सुनिए, सवाल कि जितनी भीड़ थी यहाँ पर वो सिर्फ इम्तियाज जलील देखने आती है, वोट नहीं दोगे आप, ये क्या है? देखिए, जब जो है लोग बौखलाने लगे, उल्टे सीधे बयान देने लगे और ओवैसी साहब पर जो है इल्ज़ाम तराशी करने लगे,
तो ये समझ लो कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये इलेक्शन और तरह का इलेक्शन है, ये वो इलेक्शन नहीं है जिसे लोग, जिन्होंने जो है केजरीवाल की लहर थी एक बार जो है कोरोना था उस, और शाहीन बाग का धरना था, ये वो इलेक्शन नहीं है। ये जो है ये इलेक्शन ओखला विधानसभा के अंदर एक आंदोलन का रूप अख्तियार कर चुका है, एक तहरीक बन चुका है। और उसकी मैं मिसाल दे दूं, जिस तरह से नौजवान लड़के और नौजवान सड़कों पर निकल के शिफाउर रहमान का इलेक्शन को अपने हाथों में लिया है, इस बात का ये सबूत है कि इस इलेक्शन को हम जीतने जा रहे हैं। शिफाउर रहमान जो है जीतने जा रहे हैं, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। इसीलिए तमाम नेताओं के हाल चाल बिगड़ चुके हैं। उनकी आप बोली देख लो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख लो, जिस तरह के 2 दिन के अंदर हालात चेंज हुए हैं, ये इस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का इशारा है कि इंशाल्लाह 8 तारीख को शिफाउर रहमान इस इलेक्शन को जीतने जा रहे हैं। यहाँ पर अवैसी साहब आए हैं, कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को भी बुलाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? भाई देश के नेता हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, हम तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाते हैं। कोई समीकरण नहीं बदले, समीकरण बदल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी तो खत्म ही इसलिए हुई है दिल्ली से कि वो जब तक समीकरण बनाते हैं, जब तक जो सभा लुट चुकी होती है, और ओखला विधानसभा के अंदर सभा लुट चुकी, ये सभा सारी शिफाउर रहमान के पीछे जो है आंधी की तरह लग चुकी है, और हर आदमी यहाँ शिफाउर रहमान है। ये इलेक्शन पूरी 70 विधानसभाओं में पूरा इलेक्शन अलग तरह का है। पूरी 70 विधानसभाओं की दिल्ली में और भारत के अंदर जो चर्चा नहीं हो रही, लेकिन ओखला विधानसभा की चर्चा हो रही है, शिफाउर रहमान की चर्चा हो रही है, जामिया मिलिया इस्लामिया की चर्चा हो रही है, जामिया मिलिया इस्लामिया ओल्ड बॉयज के प्रेसिडेंट शिफाउर रहमान की चर्चा हो रही है, उनके बीवी बच्चों की चर्चा हो रही है। यहाँ डेवलपमेंट तो आप देख रहे हो, डेवलपमेंट क्या हुआ है, जहाँ झाड़ू भी न लगती हो, जहाँ गलियों में कूड़े के ढेर हो, जहाँ गलियों की कभी मरम्मत ना हुई हो। इलेक्शन के 1 महीने बचे पड़े हुए, जब भी झाड़ू लग रही है, जब सफाई हो रही है गली वली की, गली वली सफाई नहीं हो रही है। जब 1 महीने बचे हुए इलेक्शन के, जब भी सफाई हो रही गली की, जितने भी गटर है अब सफाई हो रहा है। उससे पहले कोई सफाई नहीं हो रही था, अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे पड़े हुए थे। देखिए चुनाव का वक्त है, और जब चुनाव का वक्त आता है तो आपके यहाँ पर सारे नेता आएंगे और वोट भी मांगते हैं, जाहिर सी बात है, नेता जब आएंगे तो वोट ही मांगने आएंगे। लेकिन ये चुनाव जो है सिर्फ वोटों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये हार जीत का चुनाव नहीं है, ये हमारी इज्जत का चुनाव है। देखिए ये हमारी कौम का चुनाव है, ये हमारे भाईचारे का चुनाव है, ये मजलूम के लिए चुनाव है। ये वोट जो है शिफाउर रहमान उनके बच्चों के लिए वोट है।